कि यहाँ पे साइंस का कल आपका जो एग्जाम होने वाला, तो यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपको कल जो सीधे एग्जाम में आपका जो कि पूछे जाएंगे। तो कल के एग्जाम के लिए जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पे प्रश्न आपको करा, जो कि सारा का सारा प्रश्न आपका वायरल क्वेश्चन है। यहाँ से आपके 100% क्वेश्चन आपको जो कि कल के एग्जाम में आपको जो कि देखने को मिलने वाला है। तो सारे क्वेश्चन को आप यहाँ पे देखिए और कल आपको एग्जाम में जो कि अच्छा जो कि स्कोर करना है, क्योंकि कल हम आपको जो वीडियो दी थी वहाँ से जो है मैथ का जो एग्जाम हुआ आज, उसमें बहुत सारे प्रश्न आपको जो कि देखने को मिला था। वहाँ पे 50+ प्रश्न आपको जो कि सेम टू सेम आपको जो कि एग्जाम में सीधे जो कि देखने को मिला है। तो इस वीडियो से भी आपको जो है कल आपका जो साइंस का एग्जाम होने वाला है, वहाँ पे बहुत सारे प्रश्न आपको जो कि सीधे एग्जाम में आने वाला है। तो सारे क्वेश्चंस आप यहाँ पे देखिए, एक क्वेश्चन आपके एग्जाम वो पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी जो कि महत्वपूर्ण है। सारे प्रश्न आप जल्दी से यहाँ पे देखिए, ठीक है, बिना स्किप किए पूरा वीडियो को आप लोग अंत तक बने रहिएगा। यहाँ पे टोटल आपका जो 80 प्रश्न होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए 1 से 80 प्रश्न आपको जो कि यहाँ पे हम आपको करवाने वाले हैं, जो कि आपके सीधे एग्जाम में आपका प्रश्न यहाँ पे आएगा। और इसका जो PDF आपका होगा टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, नहीं तो आपको क्या करना है, गूगल पे आपको जाना है, वहाँ पे आपको सर्च करना है RKT एग्जाम, ठीक है। आप सभी को पता है RKT एग्जाम सर्च करना है और वहाँ पे आपको इसका PDF और इसका जो आंसर वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे हम आपको बता दें, जो RKT एग्जाम पे आपको जो है एग्जाम से जो पहले जो वायरल क्वेश्चन होगा वहाँ पे अभी भी आपको जो कि देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पे आप अच्छा सा स्कोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न आपका कि इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में किस पदार्थ का जो कि प्रयोग किया जाता है, तो आपका जो कि नाइक्रोम का किया जाता है, जो कि ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट है। और नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान क्या होता है, तो एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान होता है 3.6 × 10⁶ जूल आपका होता है, जो कि ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट है, ठीक है। सभी प्रश्न आपके एग्जाम में जो कि 100% यहाँ से आने वाला है। तो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो सारे प्रश्नों का आप अच्छे से यहाँ पे देखिए। अगला प्रश्न है कि किलोवाट घंटा जो है एक इकाई किसका होता है, तो आपका जो ऊर्जा का होता है। किलोवाट प्रति घंटा जो इकाई होता है ऊर्जा का होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर प्रश्न का। अगला प्रश्न यहाँ पे क्या है, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पे आपका जो कि कार्य करता है, तो आपका जो कुछ में प्रभाव पर आपका जो कि कार्य करता है। तो ऑप्शन है इसका जो कि इसका बिल्कुल राइट है। सभी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए जो कि काफ़ी जो कि महत्वपूर्ण है। तो आप लोग सारे क्वेश्चंस को यहाँ पे देखिए और इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। और एग्जाम से पहले जो आपका जो वायरल क्वेश्चन है सब कुछ वहाँ पे आपको टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिल जाएगा। एग्जाम से पहले जो आपका क्वेश्चन होगा सारा का सारा क्वेश्चन आपको टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिल जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, जल्दी से आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। अब यहाँ पे देखिए 5 नंबर का जो प्रश्न आपका है कि वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जो कि जोड़ा जाता है, तो आपका जो कि श्रेणी क्रम में आपका जो कि जोड़ा जाता है। तो ऑप्शन है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और अगला प्रश्न यहाँ पे है कि विद्युत परिपथ में 2 बिंदु के बीच विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त क्या होता है, तो आपका जो मीटर होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, 6 नंबर का। और अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को जो कि विद्युत ऊर्जा में जो कि रूपांतरित यहाँ पे करता है, जो कि आपका स्थितिज ऊर्जा में करता है। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सभी प्रश्न आपके जो कल के एग्जाम में जो कि 100% आपका जो कि आने वाला है। तो सभी प्रश्नों को आप यहाँ पे अच्छे से देखिए, 100% सारा का सारा क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलने वाला है। अब यहाँ पे देखिए विद्युत बल्ब में कौन सी गैस आपकी जो कि भरी जाती है, तो विद्युत बल्ब में आपका जो कि निष्क्रिय गैस से आपका जो कि भरा जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इसका जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। और अगला प्रश्न यहाँ पे है अधातु के ऑक्साइड होते हैं, तो अधातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं, जो कि आपका अम्लीय होते हैं। तो ऑप्शन इसका भी बिल्कुल राइट है। और धातु के ऑक्साइड कैसे हो, धातु के ऑक्साइड आपका क्षारीय होते हैं और धातु के ऑक्साइड आपका जो अम्लीय होते हैं। कई बार आपको हम एग्जाम में पहले बताए भी थे। अब यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कार्बन है, तो कार्बन आपका क्या है, एक आपका जो कि धातु है। तो ऑप्शन इसका जो कि बिल्कुल यहाँ पे राइट हो जाएगा 10 नंबर प्रश्न का। सभी प्रश्न आपके कल एग्जाम में यहाँ से जो कि देखने को मिलने वाला है। तो सारे प्रश्नों को आप यहाँ पे अच्छे से देखिए बिना स्किप किए, क्योंकि आपके आखिरी समय में जितना टॉपिक हम आपको करवा रहे हैं, जितना डोज हम आपको दे रहे हैं, ये सभी आपके एग्जाम में जो है संजीवनी बूटी की तरह आप लोग को फायदा करने वाला है। तो आप लोग सारे क्वेश्चंस को यहाँ पे अच्छे से देखिए। अब यहाँ पे अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, असंतृप्त की बात किया जा रहा है। तो अगर ठीक है CH4 आपका जो कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। मीथेन, ठीक है, CH4 क्या आपका मीथेन है। तो ऑप्शन है इसका जो कि यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर है। और अगला प्रश्न यहाँ पे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन इनमें से कौन सा हो जाएगा, तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कौन है, तो C6H6 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन यहाँ पर सी इसका बिल्कुल राइट है। और अगला प्रश्न यहाँ पे आपका है निम्नलिखित में कौन सा अक्रिय गैस इनमें से होगा, अक्रिय गैस कौन है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका जो कि हीलियम हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अक्रिय गैस की बात किया जाए तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है। और अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए क्या है, निम्नलिखित में कौन सा उपधातु है, तो यहाँ पे SbNe(C) इसका जो कि बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, उपधातु पूछा जा रहा था। अब यहाँ पे अगला प्रश्न है पौधे में श्वसन होता है, तो पौधे में श्वसन किस भाग से होता है, जड़ से, तना से या फिर पत्तियों से। तो ऑप्शन यहाँ पे इसका जो कि बी हो जाएगा, पत्तियों से। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल यहाँ पे राइट है। और अगला प्रश्न यहाँ पे आपका है
निम्न में स्वपोषी कौन है इन सभी में? तो देखिए हरे पौधे जो है यहाँ पे स्वपोषी होते हैं, यानी पौधे जितने होते हैं सभी आपका जो कि स्वपोषी होते हैं, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में कौन सा प्राकृतिक आपका सूचक है? प्राकृतिक सूचक है तो हल्दी हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन इसका बिल्कुल यहाँ पे राइट है। और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है। वहाँ से आप लोग इसका पीडीएफ आंसर जो कि दोनों आप लोग को देखने को मिल जाएगा। और एग्जाम से पहले जो आपका वायरल क्वेश्चन होता है वहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे आपको एग्जाम से पहले जो कि मिल जाएगा। आज भी देखिएगा मैथ का सारा क्वेश्चन आपको एग्जाम से पहले जो कि फर्स्ट और सेकंड सीटिंग का जो था सारा क्वेश्चन वहाँ पे देखने को मिल गया था, ठीक है। तो आप लोग का साइंस का भी सारे क्वेश्चन आपको 100% वहाँ पे देखने को मिलेगा। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पर आप लोग को सारे क्वेश्चन आंसर आप लोग को देखने को मिलेगा। और यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न है कि OH विक्रियाशील सूचक वाले यौगिक के नाम क्या है? तो आपका जो एल्कोहल होता है, तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट है। और अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ विक्रिया करके क्या देता है? तो इसका राइट आंसर यहाँ पे जो कि एल्केन है, जो कि ऑप्शन है इसका बिल्कुल राइट है। और अगला प्रश्न यहाँ पे है ओजोन की एक अणु में ऑक्सीजन की परमाणु की संख्या कितना होता है? जो कि 3 होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी इसका बिल्कुल राइट है। ओजोन का सूत्र क्या होता है? O3 होता है। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट है, जो कि ऑक्सीजन का यहाँ पे 3 अणु होता है। अब यहाँ पे देखिए कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाने वाले धातु की बात किया जा रहा है, तब यहाँ पे आपका जो कि पारा हो जाएगा। धातु पूछता है तब यहाँ पे आपका क्या होता है? जो कि ब्रोमीन होता है। तो ऑप्शन इसका जो कि यहाँ पे इसका बिल्कुल राइट है। अभी दोनों को आप अच्छे से यहाँ पे याद रखिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में 100% यहाँ प्रश्न आपको आने वाला है। अब देखिए सरलतम हाइड्रोकार्बन में से क्या होगा? जो कि आपका मीथेन होगा। सरलतम हाइड्रोकार्बन मीथेन होता है CH4, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे इसका बिल्कुल राइट है। और अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए निम्नांकित में कौन क्षारीय आपका ऑक्साइड होगा? तो हम ऑप्शन डी हो जाएगा Na2 आपका जो कि क्षारीय ऑक्साइड है, जो कि ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है बेकिंग पाउडर का मिश्रण इनमें से कौन है? तो बेकिंग पाउडर का मिश्रण इनमें से कौन है? तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन इसका जो कि डी हो जाएगा NaCO3 एवं टार्ट्रिक एसिड आपका होता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। और अगला प्रश्न यहाँ पे है 25 नंबर का इलेक्ट्रॉन पर आवेश कैसा होता है? जो इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है कैसा होता है? तो -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम आपका होता है, जो कि ऑप्शन नंबर से इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और नेक्स्ट प्रश्न है खिलौने में किस प्रकार का सेल का जो कि यहाँ पे उपयोग किया जाता है? तो आपको जो कि सूखे सेल का प्रयोग किया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल राइट है। और कल आपके एग्जाम में जो कि आपको धमाल मचा देना है, वहाँ पे 80 में 80 जो कि आप लोग को कल लेकर के आना है, ठीक है। टोटल आपका जो 80 नंबर का कल आपका एग्जाम होने वाला है, तो जिसमें से 80 में 80 आप लोग को आना चाहिए। यहाँ पे सारे प्रश्न हम आपको करवा रहे हैं जो कि आपके सीधे एग्जाम में आने वाला है। अब यहाँ पे देखिए कार्य करने की क्षमता को हम लोग क्या कहते हैं? जो कि ऊर्जा कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो कि इसका बिल्कुल राइट है। और अगला प्रश्न यहाँ पे है निम्न में कौन सा विस्थापन अभिक्रिया का जो कि यहाँ पे उदाहरण हो जाएगा? जो कि ऑप्शन नंबर से इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, देख लीजिएगा आप लोग। अब यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न है सिल्वर क्लोराइड का रंग जो कि कैसा होता है? जो कि आपका जो कि व्हाइट होता है, श्वेत होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर है। देखिए निम्नलिखित में लवण इनमें से कौन सा है? तो NaCl आपको जो कि लवण है, जो कि ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर है। और अगला प्रश्न है पे तुतिया यानी नीला तोता का अनुसूत्र पूछा जा रहा है, तो CuSO4 × 5H2 आपका होता है, जो कि ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल राइट है। 31 नंबर प्रश्न का तो सभी प्रश्न आपके सीधे एग्जाम में जो कि पूछे जाएंगे, तो सारे प्रश्नों को आपको अच्छे से देखना है, ग्रहण करना है। जिस तरह से मैथ में आप लोग देखे थे सारा वीडियो, उसके बाद आपको मैथ में बहुत सारे प्रश्न आपको जो कि इस वीडियो से देखने को मिला था, उसी तरह आप लोग को एग्जाम में यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपको देखने को मिलने वाला है। तो ऑप्शन इसका जो कि 31 का है, इसका जो कि राइट आंसर है। अब हम देखिए गंधक की परमाणु संख्या कितना होता है? जो कि आपका 16 होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इसका जो कि बिल्कुल राइट है। और अगला क्वेश्चन है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? जो कि आपका जो कि 2 नियम होते हैं। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और अगला प्रश्न है कि अवतल लेंस का आवर्धन क्या होता है? तो अवतल लेंस की यहाँ पे बात किया जा रहा है, तो V = U होता है, ठीक है। क्या होता है? V = U होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे इसका जो कि डी इसका बिल्कुल यहाँ पे राइट है। और अगला प्रश्न यहाँ पे है कि दर्पण का सूत्र क्या होता है? देखिए दर्पण सूत्र यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो 1/V + 1/U = 1/F हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लेंस पूछता था जो कि आपका निगेटिव हो जाता है, जो कि वहाँ पे दर्पण की बात किया जाए, तो अब ऑप्शन नंबर आपका जो ए हो जाएगा, ठीक है। और अगला प्रश्न आपका है कि टिंडन प्रभाव जो कि प्रदर्शित करता है, तो प्रकाश के प्रकीर्णन को जो कि यहाँ पे प्रदर्शित करता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो कि बिल्कुल राइट है 36 नंबर प्रश्न का। और अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए कौन सा लेंस जो कि हवा में भी सारी लेंस की तरह जो कि कहलाता है? तो अवतल लेंस आपका जो कि कहलाता है, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो कि इसका जो कि बिल्कुल राइट है। और अगला प्रश्न है कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब जो कि कैसा बनता है? तो उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब आपका जो कि आभासी जो कि छोटा बनता है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग याद रखेंगे कैसा बनता है? तो आभासी और छोटा बनता है। प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? तो आपका जो कि 4 प्रकार के होते हैं। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट है 39 का। 40 नंबर प्रश्न की डायनेमो जो कि प्रवर्तित करता है किसमें? तो यांत्रिक ऊर्जा को आपको जो कि विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन कर देता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर
आंसर हो जाएगा। ठीक है, सभी प्रश्न आपके जो कि एग्जाम के लिए जो कि काफ़ी जो कि रामबन साबित होने वाला है। तो सारे प्रश्नों को आपको अच्छे से देखिए, आखिरी समय में आपका ये जो कि फायदा करने वाला है संजीवनी बूटी की तरह। ठीक है, अब देखिए 41 का जो करेक्ट आंसर है पे क्या होगा, एक घोल नीले लिटमस पत्र को जो कि नीला कर देता है तो घोल का पीएच मान क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे नीला लिटमस पत्र को जो कि लाल कर देता है तो एसिड क्या करता है, एसिड करता है नीले लिटमस को जो कि लाल कर देता है। तो एसिड इनमें से कौन सा होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, बाकी जो 7 है 9 है आपका जो कि 7 आपका जो कि क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। ठीक है, न्यूट्रल हो जाएगा। बाकी जो 9 10 जो पीएच मान किसका है, आपका जो कि क्षारीय प्रवृत्ति का होता है। ठीक है, तो एसिड इनमें से कौन सा होगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। तो ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है 2। और अगला प्रश्न है कि बेंजीन का अनुसूत्र क्या होता है, तो C6H6 आपका होता है, जो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। और अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए क्या है कि एथिल अल्कोहल का IUPAC नाम क्या होता है, तो एथेनॉल होता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल यहाँ पे राइट है। और अगला क्वेश्चन आपका है CN2H निम्नलिखित में से जो किसका अनुसूत्र होता है, तो एल्किन का होता है, जो कि ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर है। और अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए लोहे की परमाणु संख्या कितना होता है, तो लोहे की जो परमाणु संख्या आपका जो कि 26 होता है, तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल यहाँ पे राइट है। बहुत सारे प्रश्न हम आपको जो कि एग्जाम से पहले जो आपको जो करवाया थे सारा का सारा प्रश्न आपको जो कि यहाँ कल के एग्जाम में आप लोग को जो कि देखने को मिलने वाला है। तो सभी प्रश्नों को आपको अच्छे से ग्रहण करना है, क्योंकि यही सारे प्रश्न आपको जो है अच्छा स्कोर दिलवाने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या है, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए क्या है कि स्टेनलेस स्टील में लोहा एवं कार्बन के अलावे अन्य तत्व कौन कौन से और होते हैं, तो निकेल और आपका जो कि क्रोमियम होते हैं, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ बताते हैं कि एग्जाम से पहले आप लोग का वायरल क्वेश्चंस कहाँ पे मिलेगा, वो भी 100% आपका ओरिजिनल, तो आप लोग को टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और नहीं तो आप लोग को क्या करना है कि गूगल पर आप लोग को सर्च करना है RKT एग्जाम। ठीक है, क्या सर्च करना है, RKT एग्जाम, और वहाँ पर आप लोग को जो है एग्जाम से पहले जो आपका वायरल क्वेश्चन होगा सारा का सारा आपको RKT एग्जाम पे गूगल पे सर्च करना, वहाँ पे आप लोग को देखने को मिल जाएगा, वो भी 100% आपका ओरिजिनल। ठीक है, तो आप लोग को 2 जगह मिलेगा, कहाँ पे, टेलीग्राम पे, गूगल पे सर्च करना RKT एग्जाम, दोनों जगह से आप लोग को मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न आपका है पीतल क्या है, तो पीतल आपका एक मिश्र धातु है। पीतल कॉपर प्लस जिंक के मिश्रण से आपका जो कि बनता है, तो ऑप्शन यहाँ पे सी इसका बिल्कुल राइट है। और अगला प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में यौगिकों में कौन सा का जो कि यहाँ पे अम्ल है, तो H2SO सल्फ्यूरिक एसिड आपका हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट है। और अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए कौन सी बीमारी जो कि श्वसन तंत्र से आपका जो कि संबंधित है, तो निमोनिया आपका हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर है। अब है कि एंड्रोजन क्या है, तो एंड्रोजन आपका जो कि एक नर हार्मोन है, तो ऑप्शन यहाँ पे इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि रुधिर चाप को नियंत्रण इनमें से कौन करता है, तो एड्रिनल जो ग्रंथि होता है इसके द्वारा जो कि नियंत्रण जो कि किया जाता है, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। और अगला प्रश्न है कि एक लिंगी पादप का उदाहरण इनमें से कौन सा होगा, एक लिंगी पादप का उदाहरण कौन है, तो पपीता है, तो ऑप्शन यहाँ पे इसका बिल्कुल राइट आंसर है। और अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन मादा और जनन तंत्र का भाग इनमें से नहीं होगा, तो जो शुक्रवाहिका है ये नहीं है। ठीक है, बाकी सभी जो कि मादा जनन तंत्र का जो कि भाग है, तो ऑप्शन यहाँ पे सी इसका बिल्कुल राइट है। और अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि द्विखंडन इनमें से किस में होता है, तो प्राइमेशियम एबीमा लिस्मेनिया यानी सभी में होता है, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल यहाँ पे राइट है 54 का। और अगला क्वेश्चन है टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है किस, तो टेस्टोस्टेरोन आपको जो कि वृषण से स्रावित होता है, तो ऑप्शन यहाँ पे इसका बिल्कुल राइट है 55 का। और अगला क्वेश्चन आपका है मानव मस्तिष्क का औसत भार कितना होता है, तो मानव मस्तिष्क का जो औसत भार होता है 1.4 kg होता है, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट है 56 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है एक जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता, तो किस में हीमोग्लोबिन आपका नहीं होता, तो मक्खी में आपका नहीं होता है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल 100% का राइट आंसर है। और अगला प्रश्न है कि हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग आपका जो कि होता है, तो एनीमिया नामक आपका जो कि रोग हो जाता है, तो ऑप्शन यहाँ पे सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। और अगला क्वेश्चन आपका है कि मनुष्य के आहार नाल में अवशोषी अंग इनमें से क्या होगा, तो अपेंडिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे इसका बिल्कुल राइट है। इन सभी प्रश्न आपको जो कि सीधे एग्जाम में जो कि आने वाला, तो सारे प्रश्नों को आपको अच्छे से देख करके जाना है बिना स्किप किए, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपको 100% एग्जाम में जो कि आने वाला है। ठीक है, तो आपके एग्जाम के लिए जो कि सभी प्रश्न यहाँ पे काफ़ी महत्वपूर्ण है। और अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए निम्नलिखित में कौन ट्रिप्सिन एंजाइम आपका जो कि कार्य करता है, तो आपका जो कि प्रोटीन का पाचन में कार्य करता है ट्रिप्सिन एंजाइम, तो ऑप्शन सी यहाँ पे इसका बिल्कुल राइट है। और अगला क्वेश्चन आपका है कि मुख्य गुहा में आहार का कौन सा भाग जो कि पाचन होता है, तो कार्बोहाइड्रेट का होता है, तो ऑप्शन यहाँ पे बी इसका बिल्कुल राइट है। और अगला प्रश्न है कि ऑक्सीजन का वाहक कौन है, तो ऑक्सीजन का वाहक इनमें से कौन सा हो जाएगा, तो ऑक्सीजन का वाहक यहाँ पे जो कि कौन सा है, WBC RBC लसिका, तो इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे हीमोग्लोबिन होता है, ऑक्सीजन का वाहक जो कि हीमोग्लोबिन करता है। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे डी होगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट है। और अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए
रक्त में शर्करा का नियंत्रण किसके द्वारा जो कि किया जाता है, तो इंसुलिन के द्वारा जो कि किया जाता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे इसका बिल्कुल राइट है। और अगला प्रश्न आपका है कि मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका इनमें से कौन होगा, तो तंत्रिका कोशिका हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। और अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, निम्न में कौन सा पादप पदार्थ जो है लेंस के लिए प्रयुक्त जो कि नहीं किया जाता है। तो लेंस के लिए जो है इनमें से कौन सा प्रयुक्त नहीं किया जाता है, तो पीतल का जो प्रयोग नहीं होता है, ठीक है, कांच जल का किया जाता है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर है। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में संख्या प्रकाश के प्रवर्तन के नियम इनमें से कौन सा सही है, तो जो कि 2 नियम होते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। संख्या प्रकाश के प्रवर्तन कितने नियम होते हैं, तो 2 होंगे। तो ऑप्शन यहाँ पे इसका बिल्कुल राइट आंसर है। और अगला क्वेश्चन आपका है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर बनता है वह क्या कहलाता है, तो जो कि मनुष्य के जो है रेटिना पे जो है किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे भी इसका बिल्कुल राइट है। और वास्तविक और आपका कैसा बनता है, जो कि उल्टा बनता है, ये भी आप लोग को याद रखना है। अगला प्रश्न है, किसी माध्यम में अपवर्तनांक म्यू का जो कि मान कितना होता है, तो साइन आई बटा साइन आर होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। और अगला प्रश्न आपका है कि एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी जो कि +20 सेंटीमीटर है, तो गोलीय दर्पण का कैसा होगा, तो आपका जो उत्तल होगा। तो ऑप्शन यहाँ पे इसका बिल्कुल राइट आंसर है। और अगला प्रश्न आपका है, तालाब का जल जो है कम गहरा दिखाई देने का कारण क्या होता है, तो अपवर्तन के कारण ऐसा होता है। तो ऑप्शन से इसका बिल्कुल राइट है। और यहाँ पे कल के एग्जाम में जो कि सारे के सारे प्रश्न आपको जो कि 100% यहीं से आने वाला है। तो सभी क्वेश्चन को आपको अच्छे से देखना है। और इसका जो PDF है टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, ठीक है। और इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हो, नहीं तो आप लोग को क्या करना है, गूगल पे आपको सर्च करना आर्किट एग्जाम, वहाँ पे भी इसका जो कि क्वेश्चन आंसर जो कि दोनों साथ में आप लोग को देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होता है, तो अवतल दर्पण की है तो यहाँ पे जो कि ऋणात्मक हो। तो ऑप्शन यहाँ पे इसका बिल्कुल राइट आंसर है। और अगला प्रश्न है, किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f है और उसकी वक्रता त्रिज्या r है, तो निम्नलिखित में कौन सा जो कि संबंध यहाँ पे सही होगा, तो r बराबर f/2 होगा, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी इसका जो कि यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, न्यूक्लियस शब्द किसके द्वारा जो कि यहाँ पे दिया गया था, तो रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा जो कि दिया गया था न्यूक्लियस शब्द का। तो ऑप्शन यहाँ पे इसका बिल्कुल राइट आंसर है। और अगला क्वेश्चन आपका है कि पौधे में भोजन किस रूप में जो कि जमा होता है, तो पौधे में जो भोजन होता है स्टार्च के रूप में आपका जो कि जमा होता है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। और अगला प्रश्न आप देखिए, प्रसिद्ध पुस्तक द माइक्रोग्राफिया किसके द्वारा जो कि लिखा गया था, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा और ऑप्शन के द्वारा जो कि लिखा गया था, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए इसका जो कि बिल्कुल राइट आंसर है। और अगला प्रश्न आपका है, पौधे और पशु की कोशिकाओं को वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है, तो 76 का राइट आंसर आपका जो कि आनुवंशिकी कहा जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे इसका बिल्कुल राइट है। और अगला प्रश्न आपका देखिए, यहाँ पे मानव हृदय घिरा हुआ होता है, किससे घिरा हुआ होता है, तो पेरिकार्डियम से आपका जो कि घिरा हुआ था। तो ऑप्शन यहाँ पे इसका बिल्कुल राइट आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, बीजांड की ओर पराग नलिका की वृद्धि का कारण क्या होता है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा, गुरुत्वानुकर्षण। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, मनुष्य के श्वेत रक्त कणिकाओं का जीवन अवधि कितने दिन का होता है, तो यहाँ पे कितना होगा, 2 से 4 दिन या फिर 4 से 1 सप्ताह तक होता है। तो देखिए यहाँ पे 12 से 20 दिन ये भी नहीं होगा, 20 से 30 दिन ये भी नहीं होगा, 2 से 3 दिन, लेकिन इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे आंसर ऑप्शन जो कि गलत है, तो आप लोग याद रखेंगे 4 से आप लोग जो कि 5 दिन याद रखें, ठीक है। 4 से 5 दिन तक आपका जो है WBC का जो कि जीवन काल होता है, ठीक है। और RBC की बात किया जाए तो 100 से आप लोग 120 दिन आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। RBC का कितना होता है, RBC का 100 से 120 दिन। और WBC का यहाँ पर पूछा गया, तो WBC का होता है 4 से 5 दिन, ठीक है। और अगला क्वेश्चन आपका है, पित्तरस कहाँ से आपका जो कि स्रावित होता है, तो पित्तरस आपका जो कि यकृत से स्रावित होता है। तो ऑप्शन है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। तो देखिए यहाँ पे टोटल आपको 80 प्रश्न हम आपको करवा दें, जो कि सीधे आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न जो कि पूछे जाएंगे। तो सारे प्रश्न आपके एग्जाम के लिए काफ़ी जो कि महत्वपूर्ण है। तो सभी प्रश्नों को आप लोग को 1 से 2 बार अच्छे से देख करके ही जाना है, क्योंकि यहाँ से 100% क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में जो कि देखने को मिलने वाला है। और इसका PDF इसका जो आंसर है दोनों साथ में कहाँ पर मिलेगा, गूगल पर आप लोग को सर्च करें आर्किट एग्जाम, ठीक है। वहाँ पे इसका PDF आंसर जो कि दोनों देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और नहीं तो टेलीग्राम चैनल का लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा, वहाँ पे भी इसका PDF आंसर जो कि दोनों साथ में देखने को मिल जाएगा। और एग्जाम से पहले जो आपका 100% जो ओरिजिनल क्वेश्चन होगा आपको टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगा। और गूगल पर आपको सर्च करना है आर्किट एग्जाम, वहाँ पर भी आप लोग को देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, अभी आपके पास जो टाइम है उस टाइम में आप लोग को क्या करना है, तो यहाँ पे देखिए आप लोग को क्या करना है, तो सबसे पहले आप लोग को जो कि गूगल पे चले ना, वहाँ पे आप लोग को सर्च करना है आर्किट एग्जाम, ठीक है। आर्किट एग्जाम आप लोग यहाँ पे सर्च कर देना है। और एग्जाम से पहले आप लोग का जो यहाँ पे जो VVI जो आप लोग का क्वेश्चन दिया गया, इस क्वेश्चन को आप लोग को अच्छे से यहाँ पे देख लेना है। और यहाँ पे आने के बाद आपको जो कि क्लिक करना है आर्किट एग्जाम पे। तो यहाँ पे जैसे आप लोग एक बार क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा। और यहाँ पे आपको जो है थोड़ा सा पे जैसे आप लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको जो है बहुत सारे क्वेश्चन आपको जो कि देखने को मिल जाएंगे, ठीक है, जो कि आपके सीधे एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिलने वाला है। तो इन सभी प्रश्नों को आप लोग को जो यहाँ पे
अच्छे से देख करके ही जाना। देखिए यहाँ पे जितने भी वायरल प्रश्न होते हैं सारे वायरल प्रश्न यहाँ पे आपको जो कि दिया गया, जो कि आपको सीधे यहाँ से एग्जाम में आने वाला है। और टेलीग्राम चैनल का लिंक भी यहाँ पे हम आपको दे दिए, तो यहाँ से टेलीग्राम चैनल को भी आप लोग को जल्दी से ज्वाइन कर लेना है। नीचे आप लोग को यहाँ पे आना है और यहाँ से टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना है। और यहाँ पे देखिए सारे सब्जेक्ट का यहाँ पे आप लोग को आंसर जो है वायरल क्वेश्चंस का आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। साइंस का, मैथ का, एसएसटी, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, नहीं सभी पेपर का आप लोग को यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो जाइए आप लोग क्या करना है, गूगल पे सबसे पहले आपको आना है, यहाँ पे आपको सर्च कर आर्किट एग्जाम, उसके बाद सर्च कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको जो कि पहले वाले पे क्लिक कर arkitekexam.com पे आना है और यहाँ से आपको जो है सारे क्वेश्चंस आंसर भी आप लोग को देखने को मिल जाएगा एग्जाम से